पर्व को हम ये बोलते हैं, एक गीत मुझे याद आ रहा है थी, क्योंकि होली का एक एनवायरनमेंट बन रहा है ना कि वो अपने भी पराये हो जाते हैं। शोले मूवी का था एक वो, कि होली में रंग मिल जाते हैं, तमाम तरह की बातें। तो ये तो पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें आप दुश्मनियों को भी क्या गले लगा लेते हैं। कहा जाता है कि होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आपको दुश्मन को गले लगाया जाता है। सारा जो कड़वाहट है वो होली के रंग के साथ मिट जाती है। और होली की एक बात पर्व के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे रंगों को लेकर होली बनती है। मतलब जो विविधता है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को एक यूनाइट करने की बात होती है। लेकिन वो कंट्री कैसे जानेगा, वो बात कैसे जानेगा कि जो एक एक आइडियोलॉजी के ऊपर की, हाँ, हम एक अलग कौम है, उस कौम के आधार पर उन्होंने अपना बनाया हो। तो जो बिलीव नहीं करते कि डाइवर्सिटी क्या होती है, जो आपका विविधता क्या होती है, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस प्रकार की विविधता को स्वीकार करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जैसे हरिमोहन जी ने पूरा बताया हिंदुओं के साथ जो सिटीज होती हैं, मैं उसके अलावा बात करता हूँ कि वो अहमदिया को मानने को तैयार नहीं है। अहमदिया को नॉन मुस्लिम बोलते हैं। इसके अलावा जो इस्लाम के अलग अलग सेट हैं, उनको लेकर भी वहां पर आपको टकरार देखने को मिलेगी, चाहे सिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट हो। सुन्नी जो है सिया को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सुन्नी कम्युनिटी जो है वो अहमदिया को बर्दाश्त करने की बात करने तैयार नहीं है। सिखों को तैयार नहीं है, हिंदुओं को तैयार नहीं है। तो वो एक फंडामेंटलिस्टम जो कहते हैं ना कि सबसे पूरा कट्टरपंथी मानसिकता के साथ, वो आज भी आपको वहां पे देखने को पड़ेगा। चाहे वहां की आपको पढ़ी लिखी कम्युनिटी, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई आपका जैसी बात यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा लिखा होगा, अच्छा खासा एजुकेटेड होगा, वो तक जब इस प्रकार की बात करता है, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता क्या मुहाल करती होगी, क्या स्थिति बनाती होगी। और अदर कम्युनिटीज का, अदर आपका समुदाय का बिल्कुल तमाम एजुकेशन तरीके से की। ईश निंदा कानून, एक ईश निंदा कानून में एक लास्ट बोल दूं, ईश निंदा कानून ऐसा कानून वहां पर है कि अगर कोई भी छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 6-6 साल के बच्चे को वहां पर सजा दे दी जाती है कि ईश निंदा वहां पर कर दी गई। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम जब अपनी भारतीय तक बात करते हैं, तो भारत में ईश्वर के साथ में जो एक संपर्क माना गया है कि आत्मा परमात्मा का, वो बहुत ही अनूठा संबंध है। लेकिन वहां पर क्या है कि ईश निंदा नहीं कर सकते। दूसरा कोई वर्ग किसी भी आधार पर, मान लो हिंदू भी, मैं देखा 6 साल के बच्चे को इस बात पे सजा दे दी गई थी कि वो मोहम्मद साहब का नाम ठीक से नहीं ले पाया था। इस बात पे आपको पनिश कर दिया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि 6 साल के बच्चे को, और दूसरे कम्युनिटी के आप ईश्वर है उनको नहीं ठीक से ले पाया, उसके बाद पनिश कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं कि रोजा रखना जरूरी होगा। कई बार तो ये भी खबरें आती है कुछ जगह जहां पर आपका मुस्लिम बहुत हैवी मेजोरिटी में है, कुछ ही परिवार है कि आपको रोजा रखना है। रोजे के दिन यानी कि रमजान के दिनों में आप भोजन कैसे बना रहे हैं, आपके घर से धुआं कैसे निकल रहा है, आपके धुएं निकलने से क्या हो रहा है कि हमारा हमको रोजा रखना, मतलब इस तरह की चीजें आपको बहुत सुनने को मिलेगी। और ये खबरें अखबारों में पटी पड़ी है, मतलब कोई एक दो खबर नहीं है, मतलब आप अनगिनत खबर इस प्रकार की देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को लेकर पाकिस्तान का ये रवैया आपको देखने को मिलेगा।